जय मसीह के मित्रों, आज आपके समक्ष मैं बहुत ही आम सवाल लेके आया हूँ जो आम तौर पर यीशु मसीह और ईसाइयों पर लगाई जाती है, विशेष करके हमारे भारत के संदर्भ में। और वो आरोप ये है कि प्रभु यीशु मसीह और ईसाइयत पश्चिमी धर्म है। भाई और बहनों, आज हम इन्हीं तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के स्थान से जुड़ी हुई तथ्य से, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के स्थान यूरोप यानी कि पश्चिमी देश नहीं, बल्कि तथ्य ये बताते हैं कि यीशु मसीह का पैदा एशिया के महाद्वीप में हुई थी। सबसे पहला और सबसे मजबूत तथ्य, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल देश में हुआ था। उस वक्त आज के इज़राइल राष्ट्र को फलस्तीन के नाम से जानी जाती थी। यही कारण इज़राइल एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप यानी कि पश्चिमी देश का नहीं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश। सरल तरीके से अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि यीशु का जन्म यूरोप में नहीं हुआ, वे एशिया महाद्वीप में पैदा हुए थे, हमारे महाद्वीप में, जहां भारत भी स्थित है। दूसरा तथ्य, ईसाई धर्म की शुरुआत एशिया में ही हुई थी। पहली कलीसिया यानी कि ईसाइयों की पहली चर्च यरूशलेम, अंताकिया, दमिश्कस में स्थित थी, जो कि एशिया में स्थित है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के सभी प्रथम चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस यहूदी और एशियाई थे, ना कि अंग्रेज या फिर अमेरिकन। इसका मतलब अगर हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहेंगे तो यीशु मसीह की शिक्षा और ईसाई धर्म पूर्व में जन्मा हुआ धर्म है, ना कि पश्चिमी देश का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो भारत में ईसाई धर्म यूरोप से यानी कि इंग्लैंड और अमेरिका से भी 1500 साल पहले यहाँ भारत में आ पहुंची थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रेरित थॉमस सन 52 ईस्वी में भारत आए थे। दक्षिणी भारत यानी कि केरल में हजारों साल पुरानी ईसाई परंपरा सीरियाई अरामी मूल से है। सरल शब्दों में भारत में ईसाई धर्म तब आया था जब यूरोप के लोग भारत का नाम भी नहीं जानते थे। हम भारतीयों को यह भी समझना होगा कि यीशु की गोरी तस्वीरें सच नहीं थी, सिर्फ ये तो पश्चिमी यानी कि यूरोपियन कला की कृति है। यही कारण लोगों को ये भ्रम होता है, क्योंकि वे यीशु की पश्चिमी तरीके वाली तस्वीर को देखते हैं, जैसे हल्के बाल, सफेद गोरी त्वचा, अंग्रेजी वाली गोरा चेहरा। ये ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है, सिर्फ पश्चिमी कलाकारों की कल्पना है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के नाक नक्शे एक मध्य पूर्वी यहूदी जैसे थे, सांवला रंग, काले बाल वाले। यही कारण पश्चिमी होना सिर्फ सांस्कृतिक भ्रम है। भारत में लोग ये देखकर भ्रमित हो जाते हैं, जैसे अंग्रेजी बोलने वाले ईसाई क्रिसमस का पश्चिमी तरीके से मनाना, यूरोपीय डिजाइन के चर्च और हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाली छवियां। इनसे लगता है कि ईसाई धर्म पश्चिमी है, जबकि धर्म का मूल पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी है। और साथ ही ईसाई धर्म का संदेश किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उनका संदेश सभी देशों और सभी लोगों के लिए मानी जाती है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 में कहा गया है। सच्चा ईसाई धर्म किसी संस्कृति को नकारता नहीं, बल्कि हर संस्कृति का सम्मान करता है। भारत में ईसाई धर्म भारतीय ही रूप में विकसित हुआ है। भक्ति गीत, भारतीय उपासना शैली, भारतीय भाषा और संस्कृति। प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान, आइए भाई और बहनों, इस पर हम बिल्कुल विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम नामक नगर में हुआ था। बैतलहम, नासरत, यरूशलेम, ये सभी क्षेत्र प्राचीन फलस्तीन यानी कि आज का इज़राइल में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये संपूर्ण क्षेत्र एशिया महाद्वीप में पड़ती है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म यूरोप में नहीं बल्कि पूर्व यानी कि एशिया में हुआ था। इसलिए
यीशु मूल रूप से एक एशियाई यहूदी थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी सेवकाई यानी कि शिक्षा, उपदेश, चंगाई के काम, चमत्कार और लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाना सब कुछ गलील, यरदन, यरूशलेम, इन एशियाई क्षेत्रों में किया गया था। उनका पूरा जीवन पूर्व यानी कि ईस्ट में था, ना कि पश्चिमी देश में। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर भी यानी कि क्रूस में भी एशिया में ही दी गई थी। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि यीशु को यरूशलेम शहर के बाहर गोलगथा स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया। यह भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ती है, इसलिए क्रूस का ऐतिहासिक स्थान भी एशिया में ही है, यूरोप में नहीं, यानी कि पश्चिमी देश में नहीं। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण भी एशिया में ही हुए थे। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देकर सिखाते रहे। फिर वे जैतून के पहाड़ पर स्वर्गारोहण हुए, जो कि यरूशलेम के पास स्थित है। इसलिए पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण भी पूर्व यानी कि एशिया की घटनाएं हैं, पश्चिमी देश में नहीं घटी थी। उसी तरह उद्धार का संदेश एशिया से ही पूरे संसार में फैलना शुरू हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले 12 चेलों को संदेश दिया, सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, मरकुस 16:15 में। ये सभी 12 चेले एशियाई यहूदी थे। उन्होंने पूर्व से ही ये संदेश फैलाना शुरू किया। इनमें से एक चेला भारत आया। परंपरा और प्राचीन इतिहास बताते हैं कि प्रेरित थॉमस लगभग 52 ईस्वी में भारत आए। उन्होंने दक्षिण भारत के केरल यानी कि मलबार में सुसमाचार फैलाया और वहां ईसाई समुदाय स्थापित हुआ। यह यूरोपियों के भारत आने से लगभग 1500 साल पहले घटी थी। इससे सिद्ध होता है कि ईसाईयत भारत में यूरोप से नहीं, सीधे एशिया के माध्यम से पहुंची थी। और फिर औपनिवेशिक काल में यूरोपीय मिशनरियों ने भी ईसाई धर्म का प्रचार किया, लेकिन यह ईसाई धर्म का मूल नहीं है। मूल तो एशिया में ही मौजूद है। आज कई लोग भ्रम में है कि ईसाई धर्म पश्चिमी है, लेकिन यह सिर्फ इतिहास की अधूरी समझ है। यही कारण यीशु का जन्म, जीवन, शिक्षा, चमत्कार, मृत्यु, पुनरुत्थान सब एशिया में ही घटित हुई थी। उनके चेले भी एशियाई थे। सुसमाचार का पहला प्रचार एशिया से प्रारंभ हुआ। प्रेरित थोमा भारत आए। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले यूरोपीय शैली की छवि के कारण भ्रम हुआ कि यीशु यूरोपी यानी कि अंग्रेज थे। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह पूर्व से आए उद्धार करता है और उनका संदेश हर देश, हर भाषा और हर व्यक्ति के लिए है। तथ्य यह कहती है कि इज़राइल से सुसमाचार अन्य देश में फैला है। जैसे कि पहली और दूसरी सदी में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण जो कि इज़राइल में घटी थी, उसके बाद सुसमाचार सबसे पहले इन निकटवर्ती एशियाई और अफ्रीकी देशों में फैला था। जैसे कि सबसे प्रथम में इज़राइल यानी कि यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में पहला प्रचार हुआ। पहली कलीसिया यानी कि चर्च यरूशलेम में शुरू होती है। उसके बाद हम सीरिया जो कि एशिया में ही पड़ता है, जहां अंताकिया में पहली क्रिश्चियन कहलाने वाली कलीसिया हम समझ सकते हैं, जो कि प्रेरित 11:26 में मौजूद है। पतरस और पौलुस दोनों ने यहाँ कार्य किया था। उसी तरह भाई और बहनों, लेबनान जो कि एशिया में पड़ती है, सूर और सिदोन से चेले जुड़े, जो कि मरकुस 7 और लूका 6 में दर्ज है, जो कि शुरुआती सुसमाचार का क्षेत्र था। आगे उसी प्रकार अगले कड़ी में हम जॉर्डन जो कि एशिया में पड़ती है, यरदन नदी के आसपास, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने सेवकाई की थी, यहाँ पर प्रारंभिक प्रचार का विस्तार होती है। आगे हम तुर्की यानी कि एशिया माइनर यानी कि आज के आधुनिक काल में हम तुर्की नाम से जानते हैं। यहाँ शुरुआती कई कलीसिया बनी, जैसे कि एफिसियुस, गलातिया, लाउदिकिया, फिलिपी, स्मरना, परगमुन, थुआतिरा, सरदीस, फिलडेल्फिया। ये वही यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसिया है। इसके बाद मिस्र यानी कि अफ्रीका पहुंचा। प्रेरित मरकुस के द्वारा सुसमाचार वहां पर पहुंचाया गया। जैसे अलेक्जेंड्रिया के चर्च
प्राचीनतम कलीसियाओं में से एक है। आगे हम इथोपिया को हम देखते हैं जो अफ्रीका में ही पड़ती है। प्रेरितों के काम 8 का 26 से आगे हम देखते हैं कि इथोपिया के खोजे को फिलिपुस ने सुसमाचार सुनाया। इससे अफ्रीका का पहला ईसाई समुदाय शुरू हुआ। आगे हम अरेबियन पेनिनसुला जो कि एशिया में ही पड़ती है वहां पर हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने यहाँ कुछ समय बिताया जो कि गलातिया 1 का 17 में मौजूद है। इस तरह सुसमाचार का अरब के क्षेत्र में पहुंचना हुआ। आगे हम देखते हैं मेसोपोटामिया जो कि आज के समय में हम इराक कहते हैं। थॉमस और बर्थोलोमेय के द्वारा वहां पर प्रचार होती है। प्राचीन असूरी चर्च यहाँ से फैला। आगे हम जिसे फारस यानी कि पर्सिया जो आज के समय में हम उन्हें ईरान देश के नाम से जानते हैं, यहाँ पर प्रेरित थोमा और आदि के माध्यम से चर्च स्थापित हुआ। यहाँ पर ही चर्च ऑफ द ईस्ट बहुत बड़ा समुदाय बन गया था। उसी तरह भाई और बहनों, भारत में भी सुसमाचार पहुंचा 52वीं ईस्वी में। प्रेरित थॉमस केरल के मलबार तट पर आ पहुंचे। उन्होंने भारत में कई कलीसिया स्थापित की। यह प्रचार यूरोपियों से भी लगभग 15 वर्ष पहले ही भारत पहुंच गया। इस तरह भाई और बहनों, सुसमाचार यूरोप में भी पहुंचा जो कि एशिया और अफ्रीका के बाद यूरोप पहुंचा था। जैसे कि ग्रीस जो कि यूरोप में पड़ता है। प्रेरित पौलुस ने एथेंस, कोरिंथ, फिलिपी में प्रचार किया। उसके बाद धीरे धीरे सुसमाचार इटली यानी कि रोम में भी पहुंचा। पौलुस और पतरस रोम में दिखते हैं। रोम यानी कि प्रारंभिक विश्व चर्च का केंद्र बना। आगे इसी तरह स्पेन और फ्रांस भी पहुंचा है यानी कि पश्चिमी महाद्वीप में पड़ती है। पुराने अभिलेख बताते हैं कि पौलुस स्पेन भी गए थे। फिर मध्य एशिया और चीन जो कि 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी में हमें दिखाई पड़ती है। सीरियाई मिशनरियों ने सुसमाचार चीन तक पहुंचाया था और भारत से भी पूर्व की ओर प्रचार हुआ था। फिर उत्तर अफ्रीका यानी कि इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को प्रारंभिक बड़े धर्मगुरु यानी कि टर्टुलियन, साइप्रियन, एथानिसियुस, आप्टिसन सब अफ्रीकी थे। इस तरह भाई और बहनों, नॉर्दर्न यूरोप यानी कि रूस और ब्रिटेन जो कि 7वीं से लेकर 10वीं ईस्वी तक हम देख सकते हैं। और अंत में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बाकी हिस्से जो कि 15 से लेकर 19वीं शताब्दी तक हम प्रचार और प्रसार होते हुए देख पाते हैं। इस तरह यीशु मसीह का उद्धार संदेश सबसे पहले इन जगहों में फैला, जैसे कि एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर पूरी दुनिया में। सबसे पहले जिन देशों में सुसमाचार गया उनमें से इज़राइल सबसे प्रथम, उसके बाद सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, इथोपिया, अरब देश, इराक, ईरान, भारत, इन सभी के बाद ही सुसमाचार यूरोप यानी कि पश्चिमी देशों में पहुंचा था। तथ्य साफ है कि यीशु मसीह के उद्धार का कार्य पश्चिमी देश से नहीं आई थी, बल्कि हमारी महाद्वीप एशिया से ही शुरुआत होती है। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।